हेलो दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज का आज लेक्चर नंबर 24 है। आज के इस लेक्चर में हम डेटा कन्वर्जन के बारे में जानेंगे और इसमें इम्प्लीसिट डेटा कन्वर्जन को डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल गेट रिच स्कोर को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं डेटा कन्वर्जन। Sometimes we may have to declare some variables of one data type and to require the result of another data. कभी कभार हमें ये जरूरत पड़ सकती है कि एक डेटा टाइप को हम डिक्लेयर करें और उसका रिजल्ट हम किसी दूसरी डेटा टाइप में लें। जैसे इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल का रिजल्ट हम फ्लोटिंग पॉइंट में लेना हो, तो इस सिचुएशन में हमें डेटा टाइप कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। सी लैंग्वेज में हमारे पास दो तरह की डेटा टाइप कन्वर्जन हो सकती है। एक है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, जिसे हम इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन बोलते हैं, और एक है टाइप कास्टिंग, जिसको एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन यानी ऑटोमेटिक डेटा टाइप कन्वर्जन के बारे में जानने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप कास्टिंग यानी एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन के बारे में समझेंगे। तो समझते हैं हम इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन। Implicit type conversion in C language is the conversion of one data type into another data type by the compiler during the execution of the program. Implicit data type conversion जो होती है वो कंपाइलर अपने आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम करता है। इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, इसीलिए इसे ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी कहा जाता है। It generally takes place when more than one data types are present in an arithmetic expression. ये तब होता है जब किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा डाटा टाइप्स प्रेजेंट हो। All the data types are converted to the data type of the highest rank to avoid the data loss in that expression. इसमें क्या होता है कि कोई भी डाटा टाइप आपसे ज्यादा रैंक वाले डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाती है एग्जीक्यूशन के टाइम, ताकि एग्जीक्यूशन के टाइम डाटा लॉस ना हो। इस डाटा टाइप को कंपाइलर खुद करता है। जैसे हमारे पास जहां एक टेबल है डाटा टाइप्स का और उसकी रैंकिंग दी गई है, सबसे कम रैंक होता है वो कैरेक्टर डाटा टाइप का होता है, उससे ज्यादा रैंक शॉर्ट का होता है, और उसके ऊपर वाला रैंक इंटीजर डाटा टाइप का, और उससे ऊपर रैंक जो होता है अनसाइंड इंटीजर का। फिर नंबर आता है लॉन्ग इंट का, फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट, उसके बाद फ्लोट, और उसके बाद डबल, और लास्ट में लॉन्ग डबल। कैर की जो रैंकिंग होती है वो लोएस्ट होती है। लॉन्ग डबल की जो रैंकिंग होती है वो हाईएस्ट होती है। जब किसी भी ऑपरेशन में इंट एंड डबल हो तो उसका रिजल्ट डबल में मिलेगा। फ्लोट हो और डबल हो तो उसका रिजल्ट डबल में मिलेगा, क्योंकि फ्लोट और डबल से डबल की रैंकिंग ज्यादा है। लॉन्ग इंट एंड इंट में जो रिजल्ट होगा एग्जीक्यूशन का वो लॉन्ग इंट में मिलेगा, क्योंकि उसकी रैंकिंग लॉन्ग इंट की इंट से ज्यादा है। शॉर्ट इंट एंड इंट में से जो रिजल्ट मिलेगा वो इंट में मिलेगा, क्योंकि
इंट की रैंकिंग शॉर्ट इंट से ज्यादा है। अगर हम इस प्रोग्राम में देखें तो इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे होगी। जैसे यहां हमने वेरिएबल लिया है इंटीजर का ए बी में हमने 2 स्टोर करवाया है, ए को हमने ब्लैंक रखा है। एक वेरिएबल फ्लोट लिया है एक्स, उसमें हमने 9.5 स्टोर करवा दिया है। एक वेरिएबल लिया है डबल टाइप का वाई और उसमें हमने 10.5 स्टोर करवाया है और एक वेरिएबल और लिया है डी, वो भी डबल डाटा टाइप का है। एक लॉन्ग इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल लिया है जेड, उसमें 50 स्टोर करवाया है। अब इसकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो कैसे होगी। देखो यहां पर हमने इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो ए में स्टोर करवाई है और यहां पर वही एक्सप्रेशन की जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो डी में स्टोर करवाई है। ए इंटीजर डाटा टाइप का है और डी डबल डाटा टाइप का है। तो इसका रिजल्ट भी हम यहां पर देख रहे हैं और पहले हम इस एक्सप्रेशन की एग्जीक्यूशन देखते हैं। देखो अगर हम इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को देखें तो जहां पर पहले हम ऑपरेटर्स की बात करें तो जहां पर हमारे पास डिवीजन का ऑपरेटर आ रहा है, एडिशन का आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर भी आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम प्रेसिडेंस की बात करेंगे तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो एज कंपेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ज्यादा है। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एग्जीक्यूट होगी। ये तो थी प्रेसिडेंस की बात। अब अगर देखें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की जो प्रेसिडेंस है सेम है, तो अब ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। ये है एसोसिएटिविटी की बात जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो प्रेसिडेंस की बात करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कंपैरेटिवली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं, तो इसमें एसोसिएटिविटी ये निश्चित करेगी, डिटरमिन करेगी कि इन दोनों में से पहले कौन सा ऑपरेटर चलेगा। तो इनकी एसोसिएटिविटी जो है सी लैंग्वेज में लेफ्ट टू राइट है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लेफ्ट टू राइट चलें तो हमारे पास डिवीजन पहले आएगा, तो पहले डिवीजन कैलकुलेट होगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट होगी, फिर हमारे पास बात जाएंगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं, तो इसमें फिर एसोसिएटिविटी की हम बात करें लेफ्ट टू राइट चलते हुए पहले प्लस एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर जो भी रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो ए में असाइन हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी सेम एक्सप्रेशन है, जो भी रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो डी में स्टोर हो जाएगी। अगर हम टाइप कन्वर्जन में देखें तो जहां पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है और z की जो वैल्यू है हमने जहां पर 50 दी है 50 आ गया, b की वैल्यू हमने 2 दी है और इसमें भी b की वैल्यू 2 दी है और x 9.5 वैल्यू दी है और y में हमारे पास 10.5 वैल्यू दी है। ये i हमारे पास नहीं है। और हम इसमें देखें तो ये लॉन्ग इंट का है हमारे पास z, ये लॉन्ग इंट का रहेगा और हमारे पास 2 है वो b वेरिएबल इंटीजर का है। जब इसकी कैलकुलेशन होगी 50 है, जब हम ये बोल सकते हैं लॉन्ग इंटीजर जब इंटीजर से डिवाइड होगा तो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू हमें लॉन्ग इंट में मिलेगी, क्योंकि इंटीजर की जो भी हमारे पास हाईएस्ट रैंकिंग है वो लॉन्ग इंटीजर की है। इंटीजर
जो है वो लॉन्ग इंट में कन्वर्ट होगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, और दोनों की कैलकुलेशन होगी और रिजल्ट हमें लॉन्ग इंट में मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बी इंटीजर है और एक्स फ्लोट है। जब इनकी एग्जीक्यूशन होगी तो जे भी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लोट की रैंकिंग इंटीजर से ज्यादा है और उसकी रिजल्टेंट वैल्यू हमें फ्लोट मिलेगी। और यहां पर चले तो जी डबल का डबल नीचे ऐसे आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास तीन बच गए, लॉन्ग इंट, फ्लोट और डबल। अब हमारे पास लॉन्ग इंट और फ्लोट जब दोनों का एडिशन होगा तो फ्लोट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन होगी तो इसका रिजल्ट हमें डबल मिल जाएगा। और इस एग्जीक्यूशन या इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के एवेल्युएट होने के बाद हमें 33.5 रिजल्ट मिला। जब यहाँ पर ए में स्टोर होगा तो ए किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, तो ए में केवल 33 ही स्टोर होगा, 5 उड़ जाएगा। और यहाँ पर डी है वो डबल टाइप का है, जो डबल टाइप है वो डेसिमल प्लेसेस को स्टोर कर लेती है, तो इसलिए 33.5 यहाँ पर डी में स्टोर हो जाएगा। जब हम इनको प्रिंट करवाएंगे तो जो ए वाली वैल्यू है इंटीजर डाटा टाइप के समय साथ हम जब इसे प्रिंट करवाएंगे तो हमें 33 मिलेगा, और जब डी के साथ हम प्रिंट करवाते हैं तो 33.5 और बाकी की उसके साथ जीरो लग के वो जीरो ला के वैल्यूज पूरी होकर उसकी 6 डेसिमल प्लेसेस पूरी हो जाती है, वो प्रिंट करवा देगा। तो इन केस ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट द एक्सप्रेशन इज प्रमोटेड और डिमोटेड ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। जो भी रिजल्टेंट वैल्यू इस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड हमें मिलती है वो डिमोट हो जाती है या प्रमोट हो जाती है ऑटोमेटिकली एज पर द टाइप ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल है उसकी टाइप के अकॉर्डिंगली जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली प्रमोट और डिमोट हो जाती है। जैसे हमने जहां पर देखा था कि जब भी कोई एग्जीक्यूशन या कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एवेल्युएट होता है तब जो लोएस्ट रैंक की डाटा टाइप होती है वो हाईएस्ट रैंक में कन्वर्ट हो जाती है, और जब असाइनमेंट होता है तब डिमोट हो जाती है और प्रमोट हो जाती है ऑन द अकॉर्डिंगली जो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल होगा जिस टाइप का उसी के हिसाब से प्रमोट और डिमोट हो जाती है। अब हम यहाँ पर एक टेबल देख रहे हैं। जैसे हमारे पास एक कैर या कुछ डाटा टाइप्स दी गई हैं और इधर डाटा टाइप्स दी गई हैं। जब कैर और कैर आपस में उसकी एवोल्यूशन होगी तो वो करेक्टर में जाएगा। जब शॉर्ट इंट और कैर में होगी तो वो शॉर्ट इंट में प्रमोट हो जाएगा। जब इंट और कैर में होगी तो वो इंट में प्रमोट होगा। लॉन्ग इंट और कैर में होगी तो लॉन्ग इंट होगा। ऐसे ही सपोज करो इंट और लॉन्ग इंट में आपस में कोई कैलकुलेशन होती है, एवोल्यूशन होती है, तो वो लॉन्ग इंट में प्रमोट होगा। ऐसे ही फ्लोट और डबल में होती है तो वो डबल में प्रमोट होगा। अगर लॉन्ग डबल और हमारे पास लॉन्ग इंट की होती है तो वो लॉन्ग डबल में कन्वर्ट होता है। तो इस डाटा टाइप तो इस टेबल से आप देख सकते हैं कि कैसे डाटा टाइप्स वो कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास सपोज करो हमारे पास एक प्रोग्राम है और इसमें एक वेरिएबल है ए, उसमें 5 स्टोर करवाया है। एक वेरिएबल बी, उसमें 2.5 हमने स्टोर करवाया है। एक वेरिएबल है डी,
उसको हमने ब्लैंक रखा है और उसमें ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हम स्टोर करने वाले हैं। जब भी कोई ए वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो उसने 2 बाइट्स कवर करने हैं, क्योंकि वो 2 बाइट्स कवर करेगा और उसमें क्या स्टोर करवाएगा, 5। फ्लोट वेरिएबल 4 बाइट्स कवर करता है और यहाँ पर उसने 2.5 स्टोर करवाया। हमने 4 बाइट्स लिए, 1 2 3 और 4। यहाँ पर हमने डी डबल टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसने 8 बाइट्स कवर की हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। Here internally A will be converted in float while B is already in float data type। देखो यहाँ हमारे पास जो A वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, B वेरिएबल फ्लोट डाटा टाइप का है। जब इसकी इवैल्यूएशन होगी तो ऑटोमेटिकली जो A वेरिएबल होगा वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा एग्जीक्यूशन के टाइम। वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया और बी ऑलरेडी फ्लोट है। जब इसकी एग्जीक्यूशन होगी तो जब उनका जो रिजल्ट मिलेगा 12.5 वो स्टोर हो जाएगा डी में। तो डी किसका है, डबल डाटा टाइप का। द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस ऑफ फ्लोट टाइप। तो जो रिजल्ट एक स्टोरेज स्पेस में स्टोर हो जाएगा फ्लोट डाटा टाइप का, एंड देन द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल डी ऑफ डबल टाइप। तो डी में जो डबल टाइप है उसमें डाटा स्टोर हो गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जब भी इसकी एग्जीक्यूशन होगी तो ए है वो फ्लोट में टेम्परेरली कन्वर्ट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एवेल्युएशन। जब भी वो एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होगा, क्योंकि फ्लोट की रैंकिंग इंटीजर से ज़्यादा है और उसका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा वो डी में स्टोर हो जाएगा और डी ऑलरेडी डबल डाटा टाइप का है, उसको जहां पर हमने प्रिंट करवा दिया है। तो एज अबव वी सी दैट द variable a is automatically converted or considered into as float type internally by the compiler at the time of calculation, and after calculation it is converted into its original data type at the time of evaluation। जो a होगा वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एवेल्यूएशन या कैलकुलेशन हो जाएगी तो a वापस अपनी ओरिजिनल डाटा टाइप इंटीजर में कंसिडर होगा। सो दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट और इंटरनल और ऑटोमेटिक डाटा टाइप कन्वर्जन। तो इसे बोलते हैं हम इम्प्लिसिट, ऑटोमेटिक या इंटरनल डाटा कन्वर्जन, जो भी कंपाइलर अपने आप एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन किसी डाटा टाइप को उसकी हायर रैंक वाली डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है, और जब उसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन होती है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, तो जो भी एल डाटा टाइप का वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट होगा वो डिमोट और प्रमोट हो सकता है। अगर वेरिएबल की कम रैंकिंग डाटा टाइप का है तो वो डिमोट हो जाएगा, अगर ज़्यादा रैंकिंग वाला है तो वो प्रमोट हो जाएगा। से आपको इम्प्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और आप अपने एग्जाम में इसका अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो देखते रहिए हमारा आने वाला वीडियो जो एक्सप्लिसिट डाटा कन्वर्जन पर होने वाला है। थैंक यू। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल गेट रिच स्कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।